हेलो हेलो, व्हाट इज अप बॉयज। देखो, हम सबके साथ ना लाइफ में ऐसा हुआ है कि हमको पता नहीं है प्यार का एडवाइस लेने हम किसके पास जाएं। प्यार को लेके सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैं आज लेके आया हूँ बॉलीवुड के बेस्ट लव गुरुज का लिस्ट। अब इसमें अलग अलग एक्टर्स और उनके कैरेक्टर्स फीचर होंगे। तुम देखो ये कैरेक्टर से तुम्हारा कौन सा दोस्त मैच करता है और बस उसके पास जाके एडवाइस लो। ये अगर तुम करोगे तो 6 दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी। जस्ट लाइक शाहरुख खान फ्रॉम कल हो ना हो, आई कैन गिव यू द गारंटी, 6 दिन में पार्टनर इन। ठीक, मतलब नॉट नॉट दैट आई एम लीगली कंप्लाइंग टू इट, मैं सिर्फ स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ, 6 दिन में हो सकता है। गारंटी नहीं ले रहा हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। म्यूचुअल फंड्स जैसे ये भी बाजार जोखिमों के अधीन है। तो मुझे मुझे पकड़ना मत, मैं कोशिश करूंगा 6 दिन में हो जाए। मेक श्योर करो तुम सारा लिस्ट देखो, सिर्फ 8 लोग हैं जो वाकई में पर्सनालिटीज हैं जो तुम्हारे आसपास हो सकती है। देखो और उनसे मदद लो। सबसे पहले चालू करते हैं उस इंसान से जिससे बेहतर कोई सलाह दे ही नहीं सकता। बॉलीवुड के ओरिजिनल लव गुरु, ठीक है, सलमान खान। सलमान खान को मैं पार्टनर वाला लव गुरु नहीं बता रहा हूं, मैं एक्चुअल सलमान खान बोल रहा हूं। सलमान खान ने, एक तो वो इंसान होता है जो लाइफ में हर चीज सही करता है, आप उससे सलाह ले सकते हो। एक इंसान वो होता है जिसने इतनी गलती की है कि आप उसको देख के सीख सकते हो। तो सलमान खान एक ऐसा इंसान है जिसके लाइफ में दुनिया की सबसे सुंदर औरत ऐश्वर्या राय आई थी। उसके बाद ऐश्वर्या की हमशक्ल ले आए भाई। उसके पहले कोई लड़की से ऑलमोस्ट शादी हो गई थी, कैटरीना आई है। ठीक है, फिर जैकलीन वैकलीन तो मतलब यू कैन नॉट काउंट। उसके बाद भी भाई अकेले हैं। मतलब भाई ने बहुत सारी गलतियां की है। तो अपने लाइफ में ऐसा इंसान देखो जिसने बहुत सारी गलतियां की है, उसकी गलतियां देख के सीखो और वो गलती दोहराओ मत। सिंपल। तुम ये कर लो, 6 दिन में तुम्हारी शादी पक्की। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। दूसरा एंट्री जो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिवली सजेशन दे सकता है आपको, ठीक है, 8 ईयर एंट्री है, क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखोगे तो 6 दिन से ज्यादा हो सकता है। तो 6 दिन और लड़की इन जो करते हैं, अमन भाई, शाहरुख खान का कल हो ना हो का कैरेक्टर अमन। अगर आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो इतना अच्छा दोस्त है, इतना गिविंग है, इतना सपोर्टिव है कि जो लड़की उसको पसंद करती है वो उस लड़की को आपके साथ सेटल डाउन करवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे इंसान से आप मदद ले सकते हो। क्योंकि ये बहुत ही सच्चा दोस्त होता है, ये इंसान रिलायबल होता है मेरे हिसाब से। अगर आपके लाइफ में अमन है तो डेफिनेटली आप सलाह लो। पर अगर, फिर वो बात है, मतलब मैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई बोल रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड इनफ चॉइस। अब एक एंट्री जो, ये कितनी अच्छी है, ये मतलब आई थिंक दिस इज एस टीयर। मैं सच्ची बताता हूँ, जो भी, एक्चुअली ये सलमान खान से बेटर एंट्री है। रणबीर कपूर एज अ पर्सन, ठीक है, हम छोटे शहर से आते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं घाट घाट का पानी पीना। रणबीर कपूर ने घाट घाट का पानी पिया है और इसने पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि रिलेशनशिप्स में मैंने गलती की है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स टूटे हैं। और उसके बाद भी इसको आलिया भट्ट से प्यार हुआ, आलिया भट्ट को इससे प्यार हुआ, ऑनेस्टली बताएं तो। फिर इसने शादी की, बच्चे हुए, अब इसका इसके सारी एक्सेस के साथ ओके है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इन दैट कैपेसिटी मुझे लगता है रणबीर, आप बोल लो गेम है, इसका गेम बहुत अच्छा है, मुझे लगता है ये इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरे हिसाब से सिचुएशनल इश्यूज होंगे जो वर्क नहीं हुआ है और इसकी भी गलती होगी, पर ये वो इंसान नहीं है जो गलती करके भाग रहा है, ब्लेम इस पे उस पे डाल रहा है, ये एक्सेप्ट करता है। जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट करता है वो इम्प्रूव करता है, और मुझे लगता है वही इम्प्रूव्ड वर्जन आलिया भट्ट को मिला है। उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो रणबीर जैसा अगर आपके आसपास कोई दोस्त है
जिसको सब प्लेयर समझते हैं पर वो एक्चुअली अच्छा इंसान है, और लोग इसीलिए लोग उससे अट्रैक्टेड होते हैं। आप उससे सजेशन लीजिए, वो आपका लव गुरु बनने के लिए सही इंसान है। और दुनिया का मत सुनो, दुनिया कुछ भी बोलेगी, आपको पता होना चाहिए सही क्या है। मैं बोलता हूँ, गो अहेड, कर लो दुनिया मुट्ठी में। रणबीर जैसा कोई आसपास है तो उससे मदद मांगो। अब आते हैं ये स्पेक्ट्रम के दूसरे हिस्से पे, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट डी टीयर में है। अगर आलिया भट्ट के पर्सनैलिटी, आलिया भट्ट कोई कैरेक्टर नहीं, एज अ पर्सन, आलिया भट्ट जैसा इंसान अगर कोई आपके आसपास है, मेरा सजेशन है आप स्किप करो, आप उससे सलाह मत लो। इसने, आप इसका डेटिंग हिस्ट्री देखोगे, सिड मल्होत्रा के साथ इसका डेटिंग था, कुछ वक्त तक ये रूमर थे कि इसका वरुण धवन के साथ है, और उसके बाद ये पीछे पड़ गई रणबीर के, और हो गया, क्योंकि ये आलिया भट्ट है, ठीक है। तो आलिया भट्ट के लिए पॉसिबल था रणबीर कपूर से शादी करना, पर किसी इंसान से ऑब्सेस होना मेरे हिसाब से सोल्यूशन नहीं होता है। पर अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसकी आलिया भट्ट जैसी पर्सनैलिटी है, और आपको लगता है आप सच्चे प्यार में हो, सजेशन मत लेना। ये इंसान का सजेशन आपको मदद नहीं करेगा, क्योंकि आप आलिया भट्ट नहीं हो। समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी आप देख रहे हो कि ये वर्क करता है सिर्फ आलिया के लिए, ये आपके लिए नहीं करेगा। तो उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ आपको, बस आलिया जैसा कोई पर्सन आसपास हो, सलाह मत लेना। मेरी वही सलाह है, आप अपने उस पर बेहतर कर लोगे अपने हिसाब से। इसके बाद आता है एक ही सिक्के का दूसरा पहलू। ये थोड़ा सा बेटर है आलिया से, दीपिका पादुकोण। रणबीर का ही पैरेलल, पर इसका आउटकम अच्छा नहीं हुआ था। मैं बताता हूं पर दीपिका आलिया से बेटर क्यों है। दीपिका के साथ गलत हुआ, इसके अलावा दीपिका ने क्रिकेटर्स को डेट किया है, किंगफिशर के मालिक के लड़के को डेट किया है, अलग अलग तरीके के लोगों को डेट किया है, कपूर खानदान के लड़के को डेट किया, सब किया है। लास्ट में दीपिका ने शादी की एक ऐसे इंसान से जो बिल्कुल उसके पीछे पागल है। आप मुझे अगर पूछोगे तो आप ऐसे इंसान के साथ सेटल डाउन हो जिसको आप प्यार करते हो, उससे बेहतर है आप ऐसे इंसान के साथ सेटल डाउन हो जो आपको प्यार करता है। मुझे लगता है वो जो एक्सपीरियंस है दीपिका के पास, वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प कर सकता है बहुत ज्यादा। तो इफ यू गेट अ चांस और दीपिका जैसा कोई आपके आसपास है, तो मे बी एक बार सुनने का कंसिडरेशन रखो, पर मेक श्योर करो कि आप बहुत ज्यादा ऐसे रिलायबल ना समझो उसको, क्योंकि भाई ये देखो, रणबीर ने जो किया है वो तो है, पर इसने होने दिया, इसने विश्वास किया रणबीर पे दीपिका ने, तो गलती इसकी भी है। तो आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है तो भाई सोच समझ के ही विश्वास करना। इसके बाद एक बहुत ही सॉलिड बी टीयर कैंडिडेट है कि आप इस पे कर सकते हो, मतलब ये आदमी तो ये रिलायबल सा आदमी है, पर ये मॉडर्न नहीं है। अमित जी। अमित जी इज 82 ईयर्स ओल्ड, 82 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उस जमाने की सबसे हॉटेस्ट डीवा रेखा को भाई ने आज तक प्यार में फंसा के रखा हुआ है। जया बच्चन, एक तो मेरे को समझ नहीं आता, तुम लोग को पता नहीं है, तुम लोग को लगता है जया बच्चन मतलब बिल्कुल ही गुस्से वाली आंटी। जया बच्चन अपने टाइम पे बहुत जोरदार क्यूटी पाई थी। अमित जी का गेम बहुत सॉलिड रह चुका है। उसके बाद किसी और औरत को अपने प्यार में 50 साल तक रखना, ये है ना, ये एक पॉइंट के बाद गेम नहीं होता है, ये आपका ऑनेस्टी होता है। मुझे लगता है अमित जी एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं। जो भी किया है जो भी हुआ है वो हटा दो। उसके बाद ये इनके पास 82 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, पर ड्रॉबैक ये है कि इनका 80 साल का एक्सपीरियंस है, अब वो एक्सपीरियंस पुराना भी हो गया होगा। तो ऐसा डबल एज स्वॉर्ड है, सच्ची बताऊं। पर अगर आप ध्यान से सुनोगे आप पॉजिटिव चीजें निकाल सकते हो, पर ये गारंटी नहीं है कि अमित जी कोई मदद कर पाएंगे। ठीक है, ये इसीलिए अमित जी बी टीयर में है कि कोई नहीं है तो अमित जी से सुन लो, कुछ हो सकता है अच्छा निकले, पर आपको कान खोल के सुनना पड़ेगा वरना गलत सलाह मिलेगी। इसके बाद एक और, अब दो ही बाकी हैं,
सेकंड लास्ट जो है दोबारा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बी टियर कैंडिडेट है, अनुष्का शर्मा। आई थिंक अब जब मैं पीछे जाके देखता हूँ, अनुष्का शर्मा का जो पूरा ट्रेजेक्टरी रहा है बॉलीवुड में, मैंने ये भी देखा है, इंटरव्यूज भी देखे हैं कॉफी विद करण पे, जब इसको पूछते थे किल मैरी हुकअप वो सब जब करते थे, अनुष्का ने कभी ये सब चीजों में पार्टिसिपेट नहीं किया है। उसने तभी भी बहुत क्लियरली बोला था कि भाई मेरा तो ऐसा है, मैं जब शादी हो जाएगी मैं एक्टिंग से भी थोड़ा पीछे हट जाऊंगी, मेरे लिए फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुष्का ने बहुत भयंकर फक अराउंड नहीं किया, थोड़ा बहुत तो खैर अब वो बॉलीवुड में होता ही है। पर अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको चाहिए कि वो एथिकली सही जगह पे रहे, सही इंसान के साथ, सही इंसान का इंतजार करे, जो भी करे जो भी करे, तो आप अनुष्का जैसे किसी पर्सनैलिटी वाले इंसान से सलाह लो आपके आसपास से, जो इंसान को पता हो कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपको बता पाएगा कि आपके लिए क्या सही है, कि आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। शुड यू एक्सप्लोर, और आई यू समवन हु शुड जस्ट वेट फॉर द राइट पर्सन। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे को लगता, और एक तो मतलब एक तो अनुष्का भाभी ने चीकू निकाला है, क्या बोले आदमी, फिर इससे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर, ठीक है, वो वर्ल्ड कप के फाइनल में मैडम को वीडियो कॉल कर रहा है स्टेडियम में से। मतलब अगर ये विक्ट्री नहीं है आदमी के जीवन का, तो मेरे को नहीं पता फिर क्या विक्ट्री है। उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है अगर आपके आसपास कोई भी अनुष्का शर्मा जैसा इंसान है, सलाह लो, अच्छा ही होगा। पर एक चीज करना, आप कान खोल के सुनना, क्योंकि हो सकता है अनुष्का, क्योंकि एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, वो हो सकता है वो अपने बिलीफ्स आप पे थोपने की कोशिश करे। आपको मेक श्योर करना है कि आप वही चीजें लो जो आपके लिए सही है। इसके बाद एक लास्ट जो एंट्री है वो है ए टियर। देखो, एक तो मैं बात एक की कर रहा हूं, पर मैंने फोटो दोनों का यूज किया है। विक्की कौशल। विकी कौशल इज द गाय जिसको देख के मैं बोलता हूँ दिस इज व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ। ठीक है, वो वो बोलते हैं ना कि कुछ जीवन में अगर आपको हासिल करना है तो मांग लो, शायद पूरा हो जाए। विकी कौशल ने एक अवार्ड शो में बोला था कैटरीना को कि कोई अच्छा सा विकी कौशल देख के शादी क्यों नहीं कर लेते, और विकी कौशल ने कैटरीना कैफ के साथ शादी कर ली। अगर ऐसा आपके आसपास कोई इतना ओवरली ऑप्टिमिस्टिक दिल का अच्छा इंसान है, या दिल की अच्छी इंसान है, तो आप जाओ और उससे सलाह लो। लॉजिक मत देखना बिल्कुल भी कॉन्वर्सेशन में, लॉजिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो कितना बिलीव कर रहा है अपने इंट्यूशन पे। अगर आपने वो कोड क्रैक कर लिया, ये इसीलिए एस टीयर नहीं है क्योंकि विकी जैसे इंसान को पता नहीं है वो बता क्या रहा है, वो बस वो एज ए फीलिंग्स है, उसको जो फील हो रहा है वो कर रहा है। तो ये कोड जो क्रैक कर लेगा ना, उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए 6 दिन बहुत ज्यादा है शादी के लिए। विकी जैसा इंसान कोई आपके आसपास है, इमोशनल, अच्छे घर का, अच्छे दिल का, साफ लड़का, भाई गो फॉर इट, सलाह ले लो। दैट बीइंग सेड, ये हमारा आज का लिस्ट है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप यहाँ तक आए हो मतलब आपको अच्छा ही लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दो। दो बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत मदद करती हैं चैनल को ग्रो करने में। शेयर भी कर दो अगर कोई आपको लगता है जो अपना ह्यूमर समझ पाएगा। मुझे अज्यूम कर रहा हूँ मैं, आपको तो अच्छा लगता है, कोई आपका दोस्त होगा, उसके साथ भी शेयर कर दो। और कमेंट कर दो आपको क्या लगता है बॉलीवुड का बेस्ट लव गुरु कौन है। प्लीज़, बहुत छोटी सी चीज़ है पर बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मैं रोज़ आता हूँ 6 बजे शाम को। एवरी डे देयर इज अ न्यू वीडियो, एवरी डे देयर इज अ न्यू टियर लिस्ट और अ रिव्यू ऑफ अ मूवी। आके देखो, रोज आओ, कोशिश करो आप रोज आके देख रहे हो, कोशिश करो आप आपके दोस्तों को बता रहे हो। मैं आपको मिलूंगा कल। बाय बाय।